हेलो फ्रेंड्स, एसएससी 2025 का एक क्वेश्चन ध्यान से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि ए और बी हैं जो कि एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ए इन्वेस्ट करता है 80,000 रुपीज़ 9 मंथ्स के लिए और बी इन्वेस्ट करता है 1,20,000 रुपये 6 महीने के लिए। तो जब टोटल प्रॉफिट 45,000 होगा तो बी का शेयर कितना निकलेगा, ये हमसे पूछा है। ए ने इन्वेस्ट किए 80,000 9 मंथ्स के लिए और बी ने 1,20,000 6 मंथ के लिए। तो ए ने अलग पैसा इन्वेस्ट किया अलग टाइम पीरियड के लिए, बी ने अलग पैसा इन्वेस्ट किया अलग टाइम पीरियड के लिए। तो अब ये पूछ रहे हैं बी का शेयर बताओ 45,000 प्रॉफिट के लिए। तो इसमें सिंपल हमारा जो कॉन्सेप्ट लगता है वो होता है प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना पैसा लगाया इनटू जितने टाइम के लिए लगाया। तो जैसे कि ए का प्रॉफिट किसके प्रोपोर्शनल होगा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें देखते हैं कि ए की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जितनी पैसा आपने लगाया इनटू जितने टाइम के लिए लगाया। तो यानी कि 80,000 लगाया ए ने और 9 मंथ्स के लिए लगाया, तो ए की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,20,000 हो गई। ठीक है। अब इसी तरीके से बी की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हम निकालेंगे। बी ने लगाया था 1,20,000 और कितने टाइम के लिए लगाया था, 6 मंथ्स के लिए। तो इसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 1,20,000 इंटू 6, जितना पैसा इंटू जितने टाइम के लिए लगाया। ऐसे हम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। ठीक है। तो बी की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी 7,20,000 आ गई। अब प्रॉफिट जो होता है ए या बी का वो उनके वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से ही प्रॉफिट बटेगा। तो ए की भी 7,20,000 थी और बी की 7,20,000 थी, तो 1:1 आ गया दोनों का। दोस्तों इस क्वेश्चन में 1:1 आया है, हर जगह नहीं आएगा, कहीं 2:3 आएगा, कहीं 3:5 आएगा। तो उस हिसाब से क्वेश्चन डिफर कर सकता है। इसको देख के ये मत मानिएगा कि हर जगह 1:1 आएगा। तो 1:1 रेशियो आ गया तो मतलब कि प्रॉफिट जो है वो 1:1 रेशियो में बटेगा, यानी आधा आधा बटेगा। तो एक तरीके से 45,000 प्रॉफिट था तो आधा आधा दोनों में बटेगा, तो 45,000 डिवाइड बाई 2 यानी 22,500 बी का शेयर निकलेगा प्रॉफिट से। तो देखते हैं ये ऑप्शन में दिया है, हाँ 4th नंबर है, तो ये हो जाएगा आंसर। थैंक यू।